बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा नुस्खा बहुत स्पेशल है और ये दवा भी है और ग़िज़ा भी है। ऐसे लोगों के लिए ये पैगाम शिफा भी है कि जो अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं और परेशान हैं अखराजात को लेके, और परेशान हैं कि कल को ये ऑपरेशन होने के बाद भी उनका मसला ठीक होता है या नहीं। वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, एजड हैं, या जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज का नुस्खा बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं आज आपसे स्पेशल गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस नुस्खे को शेयर करें। और ये नुस्खा मैं मनसूख कर रहा हूँ जी हमारे हर दिल अज़ीज़ बुज़ुर्ग दोस्त हैं, साबिक उस्ताद हैं रेहान सिद्दीकी साहब कराची से, उनके नाम। ठीक है जी। तो आपने इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि आजकल ये मसला आम हो चुका है। और क्योंकि हमने अपनी ग़िज़ा में से नाज़रीन वो चीज़ें बड़ी मेहनत करके ख़ारिज की हैं कि जो चीज़ें हमारे जोड़ों की सेहत की ज़मानत थी। ठीक है जी। हमने देसी घी तर्क किया, हमने मक्खन तर्क किया, हमने वो सारी अच्छी सेहतमंद सेहत बख्श चिकनाई जो थी वो से हमने अपनी ग़िज़ा से निकाल बाहर किया। और अब ये मसला है कि जी गुर्दों का जो लुब्रिकेंट है, जो इसको इसके घुटनों का रोगन आप कहते हैं, जो पंजाबी में कहते हैं जी गोडियां दी मेख, वो ख़त्म हो गई है। और अब डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जी आपका जो जोड़ हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, घुटने के जो निचली हड्डी और ऊपर वाली, यानी ये फीमर जहाँ पे ख़त्म हो रही है और निचली जो टिबिया फिब्यूला ऊपर आ रही हैं, इनमें जो है वो रगड़ पैदा हो रही है। लिहाजा अब ऑपरेशन के सिवा चारा नहीं है। तो आप इस बात को बिल्कुल जो है वो जहन से निकाल दें, इसको इग्नोर कर दें और इस नुस्खे को आप नोट करें। सबसे पहले आपने 4 लीटर खालिस दूध लेना है गाय का दूध ना मिलने की सूरत में आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो खालिस हो और ये वंडा वगैरह ना खिलाया हो, बल्कि ग्रास फेड जो मिल्क होता है वो हो, आम जो चारा डालते हैं वो हो। जो ये बहुत ज़्यादा आजकल वंडे वगैरह आए हुए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं। ये वाला दूध ना हो। 4 लीटर आप दूध लेंगे और एलोवेरा का रस आप लेंगे 3 किलो। अच्छा जी, 1 किलो अदरक में से जितना रस निकले वो आप इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने से मेरी मुराद है, अभी मैंने तरकीब तैयारी शुरू नहीं की, मैं सिर्फ आपको अज्जा नोट करवा रहा हूँ। तो आपने अभी अज्जा को नोट कर लेना है। जब तरकीब तैयारी पे आऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि आपने किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना। तो आपने 4 लीटर दूध लिया, उसे पकाया हल्की आंच पे, मुसलसल उसे हिलाया। जब वो खोआ बनने पे आया तो आपने उसमें 3 किलो एलोवेरा का या घी कबार का रस आपने उसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। और इसमें आपने साथ ही इसके अदरक का जो है वो आपने रस वो भी मिला देना है। मिला के आपने इसको हिलाते जाना है। इसके बाद आधा किलो खालिस शहद आप इसमें शामिल करेंगे। 125 ग्राम खालिस बादाम रोगन बादाम वो शामिल करेंगे। ठीक है जी। और इसको आपने पकाते जाना है यहाँ तक कि ये जब बाकी चीज़ें आप सारी इसमें डाल, पूरा नुस्खा जो है वो आप इसमें शामिल कर दें तो ये पंजीरी की तरह बनना चाहिए, जैसे आम देहातों में और शहरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, पंजीरी की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है जी। तो बादाम रोगन हो गया जी। अब आप इसमें शामिल करेंगे 1 पाव अखरोट का पाउडर, 1 पाव अखरोट का पाउडर और 125 ग्राम चलगोज़े का सफ़ूफ, मगज़ चलगोज़ा। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप डाल के इसको आप हलवे की तरह ये हो जाएगा। जब ये हलवे की तरह बन जाए तो आपने इसमें 10 ग्राम ज़ाफ़रान पिसा हुआ वो शामिल करना है। इसके अलावा मज़ीद इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने मिस की हो। नुस्खा मैंने पूरा गोश गुजार कर दिया है। एक दफ़ा आप नोट फरमा लें दोबारा से। 4 लीटर इसमें आपको दूध चाहिए,
ठीक है। तरजीहन गाय का हो तो ज़्यादा मुनासिब है, अगर ना हो तो फिर आप भैंस का लें, लेकिन वंडे वाला दूध ना हो। ठीक है जी, वंडे वाले जो जानवर वंडा खाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फार्म बने हुए होते हैं, बाड़े बने हुए होते हैं, तो वहाँ से आप दूध ना लें। आप ये इंश्योर करें कि जिस जानवर का दूध आप ले रहे हैं वो घास आम जो चारा होता है वही खा रहा है। 3 किलो घी कवार का रस इसमें शामिल करेंगे। आधा किलो इसमें आप शहद शामिल करेंगे। अच्छा जी, 1 किलो अदरक का जितना भी रस निकलेगा, यानी अदरक 1 किलो होगा छिला हुआ, उसका रस आप निकाल लें। निकालने के बाद आप वो इसमें शामिल कर दें। वो अदरक के मुतालिक मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने अदरक का शरबत बनाने का तरीका बताया है, तो उसमें मैंने अदरक का रस निकालने का तरीका भी बताया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखवा दूँगा, तो आप उसे भी देख लें। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी हैं, आधा किलो अखरोट के मगज़ का सफ़ूफ़ आप शामिल करेंगे। आधा पाव आप इसमें चलगोज़ा शामिल करेंगे, चलगोज़े के मगज़ का सफ़ूफ़। इसी तरह से आप इसमें 10 ग्राम ज़ाफ़रान शामिल करेंगे पिसा हुआ, लेकिन वो जब ये हलवा तैयार हो जाए फिर आप इसमें मिलाएंगे। तो ये आप 3 से 4 चम्मच रोज़ाना आपने इसका नाश्ता करना है। 3 से 4 चम्मच, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आप यहीं से लें। आप गर्म दूध के साथ 3 से 4 चम्मच रोज़ाना नाश्ते के तौर पे इसे इस्तेमाल करें। इसी तरह से दोपहर का खाना हल्का खाएं और खट्टी चीज़ें सारी की सारी तर्क कर दें, खट्टा मुकम्मल बंद कर दें। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें परहेज़ में आलू, गोभी, बैंगन, दाल मसूर, दाल चना, लोबिया, मटर, साग, करेले, इसके अलावा दालें सारी आ गई, सिर्फ मूंग की दाल के अलावा। ठीक है जी, बाकी तमाम दालें आप बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया जी परहेज़, तो आपने इस पर सख्ती से अमल करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया खाने वाला नुस्खा। तो एक मसाज के लिए मैं नुस्खा छोटा सा बता देता हूँ। वो आपने घुटनों पे उस तेल को आपने मालिश करनी है और उसके बाद आपने कपड़ा लपेट देना है। तो आपने ये करना है जी कि कास्ट ऑयल लें और बराबर वज़न रोगन तारपीन लें, दोनों को मिक्स करके रख लें। बस इतना ही काम है, इसको और कुछ नहीं करना। तो जब भी लगाना हो इसे आप हल्का सा गर्म कर लें। हल्का सा गर्म करके अपने जोड़ों पे हल्के हाथ से अच्छी तरह मसाज करें। जब तेल जज्ब हो जाए तो कपड़ा लपेट लें। बस इतना सा है। ठीक है जी। 2.5 से 3 माह 2.5 से 3 माह ऐसे लोग इस्तेमाल करें कि जिनको डॉक्टर कह चुके हैं जी कि अब ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है, तो इंशाल्लाह आप ऑपरेशन से बच जाएंगे और बग़ैर ऑपरेशन के आपके घुटनों का रोगन पूरा हो जाएगा और आप इंशाल्लाह बग़ैर तकलीफ़ के अपना जो मामूलात ज़िंदगी हैं आप उन्हें सर अंजाम दे सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।